तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से टामिया टाओ को सेंस करने के लिए अपनी एक आंख को निकाल लेता है, और क्योंकि उसकी दूसरी आंख खून से सनी हुई होती है तो उसे अब दोनों ही आंखों से कुछ नहीं दिख रहा होता है, और अब वो टाओ को सेंस करना शुरू करता है। और फिर जैसे ही टाओफा फूची के ऊपर अटैक करने वाली होती है, इतने में ही टामिया उसे बचा लेता है। और फिर हाँ, इसी बीच टामिया ये सेंस करता है कि नुरुकाई बहुत बड़ी मुसीबत में है, और आखिर नुरुकाई के साथ क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता। लेकिन मैं तुम्हें इस एपिसोड में बता दूं कि हमें नुरुकाई और शियोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चलने वाला है, क्योंकि ये एपिसोड मेनली फोकस करने वाला है टामिया के पास्ट पर। और फिर साथ ही साथ हमें ये भी इसमें दिखाया जाएगा कि किस तरीके से टाओफा और जूफा बाकी सभी टेंसेंट से थोड़ा सा अलग है, और उनकी आइडियोलॉजी भी मेई के साथ मैच करती है। और फिर उसके बाद हमें टेंसेंट्स का, स्पेशली इन दोनों का पास्ट दिखाया जाएगा। तो ये एपिसोड मेनली इसी चीज पर फोकस करता है। तो अब एपिसोड शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें टामिया का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टामिया एक टीनेजर होता है और वो अपने स्किल्स को ट्रेन कर रहा होता है। और फिर हमें उसकी आवाज आती है जिसमें वो बोलता है कि किस तरीके से वो एक बहुत ही महान स्वॉर्डमैन बनना चाहता होता है, इतना कि लोग उसके नाम से कांपने लगे और सदियों तक उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि उसके साथ उसके गुरुजी भी होते हैं, जिसे कि टामिया बिल्कुल नहीं हरा पाता होता है, और वो अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग करते करते टामिया बहुत ही ज्यादा थक जाता है, और वो अपने गुरुजी से बोलता है कि आप बूढ़े और बहुत ही स्लो मूव करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हरा क्यों नहीं पाता हूँ। जिस पर उसके मास्टर बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हो, तुम हर चीज सीखना चाहते हो, तुम खतरनाक और तेज बनना चाहते हो, और इतनी सारी चीजों को एक साथ करने के कारण तुम अपना फोकस खो चुके हो। कहा जाता है कि एक आदमी जो खाता है वो बन जाता है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा खाता है तो वो उसकी बॉडी को बिना कुछ फायदा पहुंचाए सीधे निकल जाता है। और वो आगे बोलते हैं कि तुम अभी यंग हो तो तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहूंगा कि हर चीज पर ध्यान मत दो, तुम्हारे पास जो है उस पर ध्यान दो। और ये सुन करके टामिया बोलता है, आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सीन चेंज होता है और हम टामिया की एक्टिविटीज को देखते हैं कि किस तरीके से वो स्ट्रांग बन चुका होता है और अपनी दादागिरी करना शुरू करता है। और इसी बीच हमें प्रेजेंट वाले टामिया की आवाज आती है, मुझे पता नहीं था कि मेरे मास्टर क्या कहना चाहते थे, तो इसीलिए मैं पूरे देश में घूमता रहा और उन लोगों को चुनौती दी जो अपने आप को मास्टर बोलते हैं। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, जितना तुम अपने पास रखोगे उतना तुम्हें देखने में परेशानी होगी, तुम्हारे पास जितना कम होगा उतना ही अच्छा तुम देख पाओगे। और जब टामिया ये सब बोल रहा होता है तो सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टाओफा उसके ऊपर टाओ से अटैक करती है। लेकिन क्योंकि अब टामिया टाओ को देख पा रहा होता है तो वो उसके अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है, और अटैक्स को डॉज करते हुए वो टाओफा के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त अटैक करता है, जिससे टाओफा की बॉडी 2 हिस्सों में बट जाती है। और वो टाओफा से बोलता है, मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना है क्योंकि तुमने मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और फिर टाओफा हंसते हुए बोलती है कि तुम तो बहुत कमाल के हो, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि तुम मुझे मार नहीं पाओगे। और फिर ये सुन करके टामिया उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करते हुए बोलता है, तो मैं जिंदगी भर तुम्हें इसी तरीके से काटता रहूंगा। और ये बोलकर वो टाओफा के रीजनरेट होने से पहले ही उसे काटना शुरू करता है। और यहाँ दूसरी तरफ फूची ये सब देख रहा होता है, और वो टामिया को देख करके बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेट है, लेकिन अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो ये बहुत ही जल्दी थक जाएगा। ये भले ही इसके टाव को देख सकता है, लेकिन अगर ये इसके टाव को हिंडर नहीं कर सकता है तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। टाओफा का एट्रीब्यूट वुड है और मेरा एट्रीब्यूट मेटल है, तो मेरा टाउ उसे हैंडल कर सकता है, लेकिन मुझे टाउ यूज करना ही नहीं आता है। अगर मैंने और देर वेट किया तो टामिया का खून निकलने के कारण वो मर जाएगा। आखिर मैं क्या करूं? तभी उसे अचानक से गाबीमारू की बात याद आती है कि रेस्टोरेशन में 2 कॉम्पेटिबल टाओ एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हैंडलिंग में वो एक दूसरे की एनर्जी को लॉस करते हैं। और जैसे ही वो ये याद करता है, उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो भागते हुए जा करके पीछे से टाओफा को पकड़ लेता है। और ये देख करके टामिया बोलता है, क्या कर रहे हो छोटू? जिस पर फूची बोलता है कि जब तक वो उसे पकड़ कर रखेगा तब तक टाओफा का टाओ हैंडर होता रहेगा, तो जिसके कारण उसका रीजनरेशन पावर या तो खत्म हो जाएगा या वो बहुत जल्दी से रीजनरेट नहीं कर पाएगी। और यही मौका है टामिया के पास उसके ऊपर अटैक करने का। और वो साथ ही साथ ये भी बोलता है कि जरा ध्यान से अटैक करना, मुझे मत काट देना दोस्त।
तुम ये कर सकते हो ना, क्योंकि असाई मॉम्स ये चीज बहुत आसानी से कर सकते होते हैं। और ये बात सुन करके फिर से टामिया के ईगो पे लग जाती है और वो बोलता है कि मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, मुझे मत बताओ। और ये बोल करके वो टाउफा के ऊपर अटैक करना शुरू तो करता है, लेकिन वो मन में बोलता है कि सच बताऊं तो एक तो मेरी एक आंख जा चुकी है और मेरी दूसरी आंखों में खून भर चुका है, तो बिना मेरे आंखों का यूज किए हुए ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और हम पहली बार टामिया के चेहरे पर डर को देखते हैं और तभी उसे उसके मास्टर की बात याद आती है कि तुम्हारे पास जो है तुम उस चीज पर फोकस करो, सभी चीज पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। और वो बात याद करके टामिया बहुत ही आसानी से टाउफा के 2 टुकड़े कर देता है और अब टाउफा का खेल खत्म हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोमा और कोबी जूफा से लड़ रहे होते हैं और जूफा को ये फील हो जाता है कि टाउफा तो निकल चुकी है। और यहाँ जूफा से लड़ते हुए हम देखते हैं कि टोमा और कोबी दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और कोबी अपने मन में बोलता है कि बिना हैंडरिंग टाउ का यूज किए हुए ये सब करना बहुत ही ज्यादा पॉइंटलेस है। और फिर वो आगे बोलता है कि मुझे अब वो करना ही पड़ेगा, यानी कि कोबी ये बोल रहा है कि उसे अपनी किशिकाई फॉर्म में आना ही पड़ेगा। और ऐसा वो नहीं चाह रहा होता है, क्योंकि जब भी वो अपनी किशिकाई फॉर्म में आता है वो अपने सेंस ऑफ सेल्फ को भूल जाता है। लेकिन फिर भी उनके पास अब ये सोचने का समय नहीं होता है, इसीलिए कोबी अपने किशिकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना शुरू करता है। और ये देख करके टोमा उसे रोक देता है और बोलता है कि हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। और फिर ये देख करके जूफा बोलता है कि एक तो तुमने हमें धोखा दिया और ऊपर से तुम अपनी पावर्स को यूज भी नहीं कर रहे हो, तुम लोग कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हो, है ना। और फिर ये सुन करके कोबी बोलता है कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे मेरा जूता, हम लोग ठग हैं, हम लोग छीना झपटी करते हैं और मार काट करते हैं, ये सोच विचार की चीजें हम नहीं करते हैं। और उसके ऊपर से ये मेरे साथ है, यानी यहाँ पर वो अपने भाई के बारे में बात कर रहा है, तो वो बोलता है कि ये मेरे साथ है तो मुझे किसी भी चीज की सोचने की जरूरत नहीं है। और ये सुन करके जूफा बोलता है मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ, हम दोनों के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जब वो ये बोल रहा होता है तो हम देखते हैं कि वो टाउफा की बॉडी के साथ कंबाइन होता है और वो दोनों ही कंबाइन होकर के एक बॉडी बनते हैं और एक बहुत ही जाइंट किशिकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और फिर वो आगे टाउफा की बॉडी के साथ कंबाइन होते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना टाउफा, मैंने अपना टेम्पर्ड खो दिया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब हम साथ मिलकर इन सभी को खत्म कर देंगे। और फिर जब वो ये बोल रहा होता है तो फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टाउफा और जूफा दोनों ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर रिन भी होता है, जो कि उन दोनों से बोलता है कि टाउफा और जूफा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और भले ही हम सब फैमिली हैं, लेकिन तुम दोनों स्पेशल हो। और फिर आगे हमें जूफा की आवाज आती है, जो कि बच्चे वाली आवाज होती है, जिसमें जूफा बोलता है कि बाकी सभी टेंसेंट्स शोशिन और मोशिन से नहीं डरते होते हैं, लेकिन टाउफा उनसे डरती होती है। और जहाँ बाकी सभी अपनी ट्रेनिंग्स को बहुत सीरियसली करते हैं, टाउफा बेचारी नहीं कर पाती है। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की परवाह नहीं थी, और जब भी हम में से किसी को चोट लगती थी तो बाकी लोग इस पर रिएक्ट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम इमॉर्टल हैं। मगर फिर भी मुझे ये देखना पसंद नहीं था कि टाउफा को कभी चोट लगे। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये सभी बातें और फीलिंग्स जूफा जाकर के मेई को बताता है, जिसमें मेई उससे बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है और ये दिखा रहा है कि तुम किसी की परवाह करते हो। और फिर मेई आगे बोलती है कि दूसरों की परवाह करना और उनके लिए एंग्जाइटी लेना ये केयर का साइन है, लेकिन हमारी जैसी बॉडीज में ये चीज नॉर्मल नहीं है। और फिर उसके बाद हमें जूफा के आगे आवाज आती है, सबसे पहला चेंज रियन में आया। और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से रियन अब पगला चुका होता है और अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए होकोस के ऊपर, यानी उन विलेज के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। और वो आगे बोलता है कि तुम लोग इनके टाओ को कंज्यूम करो और अपनी पावर्स को बढ़ाओ। और ये सुनकर के जूफा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसने रियान का ये साइड पहली बार देखा होता है। और फिर वो आगे उन सभी से बोलता है कि अब तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू होगी, क्योंकि इसीलिए तुम्हें बनाया गया था। और फिर वो आगे उन सभी को बताता है कि कौन कौन किस चीज में परफेक्शन हासिल करेगा। और फिर वो ये बोलता है कि जूफा और टाउफा बोचुजुत्सु करके अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे। और ये बोल करके वो जूफा को टच करता है और उसकी बॉडी को अडल्ट बॉडी में कन्वर्ट कर देता है। और फिर वो आगे उन सभी से बोलता है कि अपने आर्ट को सीखो और फिर बाद में एक दूसरे को सिखाओ। और फिर हम रियान की आंखों को देखते हैं, जिसमें हमें एक भी इमोशन का कतरा नहीं दिखता है। और फिर हमें जूफा की आवाज आती है, जिसमें वो बोलता है, मैंने पहली बार रियान को इस तरीके से देखा। और फिर वो सब अपनी अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। और फिर हमें टाउफा की आवाज आती है, जिसमें वो बोलती है कि मैं होकोस को इस तरीके से कंज्यूम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो फील कर सकती होती है कि आखिर होकोस किस तरीके से उस समय दर्द को महसूस कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये ऑर्डर रियान का होता है, इसलिए वो सभी ना चाहते हुए भी ये करने लगते हैं। और फिर उसके बाद हमें जूफा की आवाज आती है, जिसमें वो बोलता है कि मैं भी ये करना नहीं चाहता हूँ।
और फिर वो आगे बोलता है उसके बाद मेई गायब हो गई और उसके ऊपर सबसे अजीब ये था कि किसी को भी इस चीज की परवाह नहीं थी। और फिर उसके बाद जूफा आगे बोलता है 100 साल बीत गए और मेन लैंड से लाए हुए सारे जानवर खत्म हो गए। और फिर उसके बाद और 100 साल बीत गए और होको विलेज अब तबाह हो गया है। और फिर उसके बाद हमें उन सभी टेंसेंट्स के बीच का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जिसमें जूफा उन सभी से ये बोलता है कि हमारी ट्रेनिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है और लोग खत्म हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे। और जूफा उन सभी से बात कर रहा होता है, तो वो सभी एक प्लान बनाते हैं कि वो मेनलैंड से लोगों को टान का लालच दे करके यहाँ पर बुलाएंगे और फिर उनके टाव को कंज्यूम करेंगे। और हम देखते हैं कि इस काम में मेन लीडर होती है टाओफा, और अब लगभग वो भी पगला ही चुकी होती है और उसका इमोशन फील करने का सेंस शायद खत्म ही हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि टाओफा मेनलैंड से लोगों को बुलाने के लिए वो बोट भेजती है जो कि पहली बार मेनलैंड पर गया था, यानी जितने भी वो बोट मेनलैंड पर आए थे वो सब के सब एक जाल के अलावा और कुछ भी नहीं थे। और फिर उसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उन दोनों के किशिकाई फॉर्म को देख करके वो चारों हैरान रह जाते हैं। और फिर उसके बाद टामिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कोबी से बोलता है, और बड़े भैया देख के हवा टाइट हो गई क्या। और फिर वो आगे बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, अगर उसने इन दोनों को मार दिया तो उसका नाम हो जाएगा। और ये बोल करके वो पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो पागलों की तरह इसलिए हंस रहा होता है क्योंकि टाओफा और जूफा के किशिकाई फॉर्म में उन्होंने एक तरीके का प्लांट छोड़ा होता है जो ह्यूमंस की बॉडी से चिपक जाता है, और जैसे ही वो चिपकता है वो पागलों की तरह हंसने लगते हैं। और यही चीज टामिया के साथ होती है। तो ये सब देख करके बाकी तीनों उस प्लांट से बचने लगते हैं और फूजी टामिया के ऊपर से वो पौधा हटाकर उसे बचाता है। और फिर इस सिचुएशन को देख करके कोबी के पास कोई भी चॉइस नहीं बचती और फिर वो अपने किशिकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और फिर उसके बाद वो अपने आप से बोलता है कि किस तरीके से उसे अपने आप को संभाल के रखना होगा। और ये बोलने के बाद वो उन दोनों के ऊपर अटैक करता है जिससे उन्हें दर्द होता है। और फिर वो समझ जाता है कि उसका मेटल एट्रीब्यूट टाओफा के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वो उसे हैंडल कर सकता होता है, तो उसे बस टाओफा के ऊपर फोकस करना है। लेकिन वो दोनों उसे ऐसा इतनी आसानी से करने नहीं देते और फिर वो अपने पावर्स का यूज करते हैं और कोबी को पटक पटक के पीटते हैं जिससे कोबी जमीन पर गिरता है। और हम देखते हैं कि वो अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में वापस से आ चुका होता है। और फिर कोबी अपने आप से बोलता है कि इतना बड़ा शरीर होने के बाद भी वो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, और उससे भी बुरा ये है कि अब उनके पास 2 टेंडेंट हैं, यानी कि उन चारों को इस किशिकाई फॉर्म को खत्म करने के लिए उनके 2 टेंडेंट्स को काटना पड़ेगा। तो ये उनके फेवर वाली बात तो है नहीं। और फिर यहाँ पर टामिया कोबी का मजाक उड़ाने लगता है कि क्या हुआ भाई तुम्हारे 10 पावर का, हवा निकल गई क्या। और फिर फूची बोलता है कि अपने आप को संभालो, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो अकेला इसे हरा पाए, तो हम चारों को एक साथ काम करना पड़ेगा और एक प्लान बनाना पड़ेगा। और ये सुनकर के टामिया कोबी के बारे में बोलता है कि इस बच्चे के साथ टीम अप करूं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। और ये सुनकर के कोबी बोलता है तो जाओ मर जाओ। और फिर उन दोनों के बीच में प्यार भरी बहस होना शुरू हो जाती है। और फिर ये देख करके फूची बोलता है कि इस समय हमारा दुश्मन वो मॉन्स्टर है, तो अगर तुम एक दूसरे को मारना चाहते हो तो मार देना, लेकिन बाद में, अभी जरा काम पे ध्यान दे ले। और फिर ये सुनकर के कोबी टामिया से बोलता है अगर तुम मेरे लड़ने के बीच में आए तो सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये सुनकर के टामिया बोलता है मेरी तरफ से भी सेम यही है दोस्त। और फूची टामिया से बोलता है कि तुम्हारी चोट बहुत ही ज्यादा डीप है तो उसे ठीक करना पड़ेगा, जिस पर टामिया बोलता है कि मैं इसकी परवाह नहीं करता। और फिर कोबी टोमा से बोलता है आखिर तुम इन बेवकूफों के साथ रह कैसे रहे थे, जिस पर टोमा बोलता है कि तुम ही ने मुझे बोला था कि मेरा वेट करना। और फिर यहाँ पर हम ये सेंस कर सकते होते हैं कि किस तरीके से टोमा और कोबी भी अब जेन्युइनली ग्रुप ए में आना शुरू हो चुके होते हैं। और फिर उसके बाद वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने अपने पोज में खड़े होते हैं, और जैसे ही वो पोज देते हैं एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से वहाँ पर कुछ टेंसेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें उनका काम पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स मिले हैं तो इसीलिए ऐसा वो कर रहे हैं। और फिर साथ ही साथ इस एपिसोड में हम कोबी और टामिया के बीच में हल्का सा ब्रोमांस देखते हैं, और इससे शायद हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में हम कोबी और टामिया के बीच में बॉन्ड को और भी अच्छे से डेवलप होते हुए देखें। लेकिन ये सब मेरे प्रेडिक्शंस है क्योंकि अभी तक पूरे एपिसोड्स आए नहीं है, तो मेरे लिए भी ये नया है। तो इसी बात पे खत्म करते हैं ये वीडियो। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा, तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।